पंजाब के अंदर बेसिकली 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने हासिल की हैं, कुछ सीटें जो है वो बीजेपी ने की हैं और कुछ बाकी लोगों ने की हैं। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ग्रेटर नोएडा के नाम से है और नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनाया। नो डाउट कि मोदी जो है वो मजहबी इंतहा पसंद रखता है और उसकी जो पार्टी है वो भी मजहबी इंतहा पसंद रखती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, इंडिया के अंदर इलेक्शन का सीज़न ख़त्म हुआ और आज जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है। फ़िलहाल गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बीजेपी जो है वो 294 वोटों के साथ सबसे नंबर 1 पे है और उसके बाद कांग्रेस है जो 232-33 सीटों के साथ है और फिर आज़ाद और कुछ अदर पार्टियां जो हैं उनके पास 17 वोट हासिल हैं। उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं। नाज़रीन, बड़ी सोचने वाली और हैरानकुन बात यह है कि बीजेपी इस मरतबा इस साल तीसरी मरतबा जो है वो फेडरल के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रही है। हालांकि पिछली हुकूमत में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल उन्होंने कुछ इकदाम भी किए, लेकिन उन्होंने पिछले साल कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किए थे। कुछ एग्रीमेंट्स उनमें से ऐसे हैं जो हर हाल में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे करने हैं और कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए बीजेपी की हुकूमत में होना लाजमी है। और फिर सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं देगी, 1/3 दी गई है। 1/3 से बंदा हुकूमत में तो आ जाता है, लेकिन बिल पास करने के लिए दूसरी सियासी इमारतों का साथ चाहिए होता है, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। बीजेपी जो बेसिकली हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली मजहबी इंतहा पसंद की जमात है, वो कुछ पिछली हुकूमत में ऐसे बिल पास करना चाह रहे थे जिससे जो अकलियत में मज़हब हैं, जिस तरह के सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये 3 बड़े वो मज़हब है वहाँ पर जो कि अकलियत में है, उनको जो है वो दबोचने के लिए या उनको कम करने के लिए कुछ बिल पास करना चाह रही थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने कुछ इस तरह का वहाँ पे मैनिपुलेशन की जो कि नाकाबिले यकीन है। हमारे यहाँ तो मैनिपुलेशन करने के लिए आपको पता है कि पुलिस और उससे मुतल्लिका जो इदारे हैं वो आके पूरे के पूरे बॉक्सेस उठा के बाहर ले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से स्टैंप लगा। या इलेक्शन कमीशन में जो स्टाफ है वो आपके सामने ठप्पे पर ठप्पा लगा रहे होते हैं। बहुत सारे हल्कों की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, कभी पुलिस वाले आ रहे हैं, कभी कोई दूसरी यूनिफॉर्म वाले आ रहे हैं, डब्बे उठा के लेके जा रहे हैं, रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने ऐसा नहीं किया। कैपिटलिज्म का दौर है, जॉइंट वेंचर और कैपिटलिस्ट कल्चरिस्ट कंपनीज़ हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से मुल्कों की हुकूमतें जो हैं वो तब्दील करती हैं, गिराती हैं, बनाती हैं, खड़ी करती हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह के सर्वेस करवाया, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स सुनवाई कि जिससे कि मोदी पावर में भी आ जाए लेकिन इतना ज़्यादा पावर में भी ना आए कि बाद में वो हमारी बात ही ना सुने। 3-4 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के या मल्टीनेशनल न्यूज़ के सर्वेज की जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक बीजेपी को उतने ही वोट मिले जितना उन्होंने सर्वेज के अंदर शो आउट किया और राय आमा जो है वो तैयार की। नाज़रीन, एक तो ये बड़ी रीज़न थी। दूसरा, पंजाब के अंदर बेसिकली 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने हासिल की हैं और कुछ सीटें जो है वो बीजेपी ने की हैं और कुछ बाकी लोगों ने की हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर क्या क्या इकदाम किए हैं। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने पुश किया, उन्होंने बड़े बड़े जो है वो एयरपोर्ट्स बनाए हैं, जिसमें जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ग्रेटर नोएडा के नाम से है और नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनाया। चारधाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। JNPT टर्मिनल 4 उन्होंने बनाया और उसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया। फिर उन्होंने चेन्नई के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का एयरपोर्ट बनाया। फिर उधमपुर के अंदर श्रीनगर और बरमाला रेलवे लिंक्स उन्होंने जो है वो बनाए। फिर जेल मार्ग विकास प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया और उसके अलावा उन्होंने जो मुंबई की एक शहर से एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जो उन्होंने ब्रह्मपुत्रा जो है वो उन्होंने एक ब्रिज बनाया। फिर उन्होंने एक और एक्सप्रेसवे बनाया। फिर दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ रैपिड रेलवे सिस्टम उन्होंने बनाया। VVSPL पाइपलाइन एक्सटेंशन उन्होंने की। और इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। अब आप खुद सोचेंगे हमारे 10 साल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगी हमें जितना उन्होंने कुछ सालों के अंदर जो है वो खाली कश्मीर के अंदर लगा दी है। फिर 6 मेजर प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने उत्तराखंड के अंदर बनाए और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बनाया। फिर उन्होंने $14 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर ख़र्च किए। 1000 से ज़्यादा उन्होंने मुख्तलिफ गाँव और
शहरों के अंदर रूट्स बनाए, 1000 नए रूट्स बनाए उन्होंने लोकल जो पायलट्स की तादाद है वो हर साल जो है वो 600 बढ़ाना शुरू कर दी है। उनका तो प्रमोशन लेवल या ट्रेनिंग लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है उनका एक एम था कि 2025 तक होगी। और सबसे बड़ी कमाल की बात उन्होंने ये की कि 2014 में 74 एयरपोर्ट से, और अब जो 2023 में वो रिज़ाइन कर रहे हैं। अब रिज़ाइन तो नहीं कर रहे, मतलब कि गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हुई तो उन्होंने डबल कर दिया, 148 जो है उन्होंने और एयरपोर्ट्स बनाए हैं। नाज़रीन, ये नो डाउट कि मोदी जो है वो मजहबी इंतहा पसंद रखता है और उसकी जो पार्टी है वो भी मजहबी इंतहा पसंद रखती है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिल पास करवाने की कोशिश की जिससे जो है वो जो अक़लियतें हैं, नॉन हिंदूज़, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मुस्लिम मसाइल का शिकार होना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। एक चाय वाले के नाम से वो मशहूर हैं और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने टाउंट भी किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं उसकी डेवलपमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और नाज़रीन, ये एक आखिरी बात मैं करता चलूँ, पिछले 1 साल तक अब जो मौजूदा उनको सीटें आ रही हैं, जो 1 साल पहले सर्वेस थे या उसकी रिपोर्ट्स थी, उसके मुताबिक अब उन्होंने 60 सीटें ज़्यादा ली हैं। और 60 सीटें ज़्यादा क्यों ली हैं? क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, ऑयल रिफाइनरीज लगवाई हैं उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने एप्पल का इंफ्रास्ट्रक्चर और असेंबलिंग प्लांट लगाया है। मल्टीनेशनल जो है वो कॉल सेंटर्स और आईटी सेंटर्स उन्होंने बनाए, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। चेन्नई के पास एक शहर बनाया जिसमें उन्होंने $500 अरब की इन्वेस्टमेंट करवाई, जिससे वहाँ का जो रोज़गार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, महंगाई कंट्रोल हुई। और ख़ास तौर पे इलेक्शन से 6 महीने पहले उन्होंने सारी अपनी वेजिटेबल्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर प्याज, आलू, टमाटर, वो बंद कर दिए। आपको याद होगा कि पिछले साल रमज़ान शरीफ से लेके और दिसंबर तक जो है वो प्याज का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा था, क्योंकि इंडिया ने बाहर प्याज बेचना कम कर दिए थे और हम लोगों ने बाहर प्याज बेचना शुरू कर दिए थे और ख़ुद जो है हम ईरान से मंगवा रहे थे। तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी थी, जिस वजह से वो आज इलेक्शन में उन्होंने स्वीप आउट तो नहीं किया, लेकिन अपनी हुकूमत जो है वो यकीन दहानी करा रही है। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं? और इंडियन व्यूअरशिप बताए कि इसमें जो हमने रिसर्च एनालिसिस किया है इसमें कितनी हकीकत है, और क्या लिटरली रियली तौर पे वहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई भी है कि नहीं हुई? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि इंडिया ने बाहर प्याज बेचना कम कर दिए थे और हम लोगों ने बाहर प्याज बेचना शुरू कर दिए थे और ख़ुद जो है हम ईरान से मंगवा रहे थे। तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी थी, जिस वजह से वो आज इलेक्शन में उन्होंने स्वीप आउट तो नहीं किया, लेकिन अपनी हुकूमत जो है वो यकीन दहानी करा रही है। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं? दूसरा, पंजाब के अंदर बेसिकली 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने हासिल की हैं, कुछ सीटें जो है वो बीजेपी ने की हैं और कुछ बाकी लोगों ने की हैं। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ग्रेटर नोएडा के नाम से है, और नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनाया। नो डाउट कि मोदी जो है वो मजहबी इंतहा पसंद रखता है और उसकी जो पार्टी है वो भी मजहबी इंतहा पसंद रखती है।